बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको रावलपिंडी से इस्लामाबाद लेकर आया हूँ और आज का मेरा जो ये सफ़र है ये सेक्टर G13 4 में होगा और यहाँ पर मैं विज़िट करने आया हूँ। आप ये देख सकते हैं सामने स्मार्ट स्टूडियो, डिटेलिंग, वॉश एंड वैक्स कोटिंग PPF। इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ये डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर क्या काम होता है, किस तरह का यहाँ काम किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यह काम करते हुए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी और इंशाल्लाह ताला जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा। यहाँ पर किस किस्म का मटेरियल तैयार होता है, किस किस्म की गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार होती हैं, डिटेलिंग कैसे होती है और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलें फिर इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन कराम, ये स्मार्ट स्टूडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ आई हैं डिटेलिंग के लिए और अभी क्योंकि लाइट गई हुई थी तो अभी आई है तो काम ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो अभी ये सामने देखें एक सिविक गाड़ी है, इसको अब ये खोल रहे हैं डिटेलिंग के लिए और उसके बाद इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये स्मार्ट स्टूडियो है। अभी इस गाड़ी की आप देख सकते हैं कि अभी ज़रा हालत ऐसी नहीं है, लेकिन जब डिटेलिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी डिटेलिंग कैसी हुई है। और ये खूबसूरत इनका स्टूडियो है जी, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही तजर्बाकार अपनी फील्ड के मास्टर हैं। और फिर आप देखिएगा कि इस गाड़ी की पोजीशन क्या होगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और एक ये गाड़ी है, देखें, ये गाड़ी भी डिटेलिंग के लिए आई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये गाड़ी देखें, ये भी सिविक डिटेलिंग के लिए आई है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आप इनकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। देखें, ये अमेरिकन गाड़ी है और इसके पीछे आप देखें ये टक्सन है जी। ये सब डिटेलिंग के लिए आई हुई हैं जी गाड़ियाँ। ये गाड़ी डिटेलिंग हो चुकी है, ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल टचिंग जारी है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चमक रही है, देखें जी, आप इसकी चमक देखें आप, वाह ज़बरदस्त। ये देखें जी, इसकी फाइनल टचिंग, ये देखें, इसके टायर देखें आप, मेहनत से काम हो रहा है। ये देखें, ऐसे लग रही है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी है। फाइनल टचिंग हो रही है, यानी इस वक्त 11:15 का वक्त है। आप देखें कि अभी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी, लेकिन हो सकता है कि अब रात का टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए आज ये शायद इस गाड़ी को ख़त्म करने के बाद ही चले जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, आज हम, जैसे मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद आए और आज हमने इस्लामाबाद में सेक्टर G13 4 में स्मार्ट स्टूडियो का विज़िट किया और यहाँ पर यानी डिटेलिंग का काम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो आज हम पहले तो मुलाकात करते हैं स्मार्ट स्टूडियो के जो ऑनर हैं, तो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए। ये हमारा स्मार्ट स्टूडियो है, यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की डिटेलिंग और गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं।
ये साथ काशिफ मौजूद हैं, ये मेरे पार्टनर हैं बिज़नेस के अंदर, माशाल्लाह। और ये भी मेरे साथ यहाँ पे सब चीज़ें देख रहे हैं। तो आप कितना अर्सा हुआ आपको ये काम करते हमने हुए? ये जो प्रोजेक्ट है ये नवंबर में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, और अभी हमें 6-7 मंथ हो गए हैं कि हम इसी पे वर्किंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह विद टाइम हम चीज़ों को बेहतर भी कर रहे हैं और बहुत सी सर्विसेज हम ऐड भी कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो ये मैंने देखा माशाल्लाह, मैं आया तो आप काफ़ी गाड़ियाँ आपकी खड़ी थी, लेकिन कुछ मेरा ख्याल लाइट का शायद मसला था जिसकी वजह से अभी तक तेरा काम थोड़ा सा आपका रुका हुआ जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, कुछ गर्मी भी है और कुछ वैसे भी इस एरिया में थोड़ा लाइट का इशू रहता है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे भी हम वर्किंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ में भी कस्टमर को हम कोई भी शिकायत ना दे मिले, मतलब हमें इस साइड से भी। इंशाल्लाह। तो ये ज़रा बताइएगा कि जो आप डिटेलिंग करते हैं जी जी उसके बारे में कुछ आप बताना पसंद जी करेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में आपको काशिफ बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट काशिफ के पास है। काशिफ साहब के जी पास जी है। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक। तो ज़रा बताइएगा डिटेलिंग के बारे में ज़रा थोड़ा सी तफसील से, ताकि लोगों को पता लगे। बारे में यही बताना चाहूँगा कि विद टाइम जो है ना गाड़ियाँ लोग केयर नहीं करते, जिनकी वजह से उनकी बॉडी जो है ना वो डैमेज हो जाती है, इंटीरियर वाइज वो डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद वो इंजन वाइज उनका ख्याल नहीं रखते। तो हमारा समझ लें कि काम एक वो ब्यूटी पार्लर की तरह है कि हम जैसे लड़कियां ब्यूटी पार्लर जी, जाके जी, तैयार बिल्कुल, होती है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, तो है। हम वो गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर है हमारे पास Exactly. ही, ठीक है। तो विद टाइम हम गाड़ी हमारे पास आती तो मुख्तलिफ किस्म की उसमें यानी चीज़ें होती दूसरे हैं, लफ्ज़ों जैसे में ये है कि गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर कहना बेहतर होगा। बेहतर होगा। बिल्कुल ये पार्लर ही है एक तरह का पार्लर। गाड़ियों का। जी एक आसान फाजों में कहा जाए तो ये पार्लर ही है। तो इसमें काफ़ी किस्म के काम हैं, जैसे कि इसमें इसकी बॉडी आ जाती है, इंटीरियर आ जाता है, इसका इंजन आ जाता है, तो सब चीज़ों को रिस्टोर करना हमारा काम होता है। और इस पे जो डिटेलिंग में तो इंशाल्लाह मतलब आपके साथ इंशाल्लाह देखेंगे हम जी जी इंशाल्लाह कि कैसा आप काम visit हो रहा करेंगे है। इसमें। तो आप हमें विज़िट करें, ज़रा बताएंगे कि आप विज़िट और आप भी हमारे साथ जी बिल्कुल, अगर चलें तो ज़रूर, विज़िट कर लें थोड़ा सा। जी जी ज़रूर ज़रूर जी 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 चलें चलते हैं। जी चलिए। जी हैदर भाई ज़रा बताइए हमें ज़रा, ये गाड़ी आपने जी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गाड़ी सिविक है, ये डिटेलिंग के लिए हमारे पास आई है। इसमें सबसे पहले तो हम बॉडी को स्केलिंग करते हैं, इसके बाद कंपाउंड करते हैं, फिर इसके बाद वैक्स लगती है और इसमें हम सीलेंट लगाते हैं। उसके बाद कस्टमर की अपनी राय है कि अपने मामलात हैं कि वो इसमें कोटिंग कराना चाहे तो हम उस पर कोटिंग भी करते हैं। उसके बाद इंटीरियर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका हमने इंटीरियर सारा रिमूव किया था, इसमें सीट्स वगैरह मैट्स वगैरह रिमूव करके उसको सारा हम क्लीन करते हैं और प्रॉपर प्लास्टिक रिस्टोरर और लेदर रिस्टोरर लगाते हैं। इसमें भी कोटिंग आती है जो लेदर को रिस्टोर करती है और प्लास्टिक के ऊपर भी लगती है, उसकी भी एक लाइफ होती है। उसके बाद आप इसके इंजन के ऊपर आ जाएं, इंजन वगैरह भी हम कंप्लीट डिटेल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो इस गाड़ी का नहीं हुआ, लेकिन इसका ये गाड़ी चेक करें आप कितनी गंदी है, और ये हम सारी इसको क्लीन करेंगे और इसको बिल्कुल शोरूम कंडीशन में वापस लेके आएंगे। बाकी आप आए, मैं आपको और गाड़ी भी चेक कराता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये 19 मॉडल की सिविक है, ये हम अभी रेडी कर रहे हैं। ये अपनी अभी बिल्कुल फ़ाइनल हालत में तो नहीं है, लेकिन ये है कि इस पर हम काम कर रहे हैं। इसकी बॉडी कंपाउंड वगैरह हो चुकी है और इसका इंटीरियर भी ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। इसकी इंटीरियर में कितना कोई वक्त लग जाता है? कंप्लीट गाड़ी में ऑलमोस्ट 1 दिन से 1.5 दिन हम लेते हैं। इसके अंदर ये है कि हम कंप्लीट गाड़ी को रिस्टोर करते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर करनी होती है। जिस तरह डिफरेंट गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह ये टूसॉन आया है, ये टूसॉन को भी हमने कंप्लीट डिटेल करना है। इसका भी इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन क्लीन सारा जो है हमने कभी क्लीन करना है। उसके बाद ये सिविक है, इसको भी डिटेल करना है। और ये हमारे पास हमर का एक प्रोजेक्ट आया है, इस हमर को जी बस ये मुझे हैमर क्या नाम है? हमर है ये हमर जी। इस हमर का ये है कि इस हमर को हमने सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर रैप था येलो, उस रैप को हमने उतारा है। इसका ये वाइट पेंट ओरिजिनल निकला है। ये रैप जी बिल्कुल, ये रैप ने उतारा है। इसको कंप्लीट डिटेल करना है और इसको रिस्टोर करना है, और उसके बाद इसको रेड रैप में इसको कन्वर्ट करना है। और ये प्रोजेक्ट है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ये 2-3 डेज़ में आपको पिक्चर्स वगैरह शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जब फाइनल लुक इसकी आ जाएगी। ये ज़रा बताइए कि ये सेक्टर कौन सा है, ताकि ये G13-4 में हम लोकेटेड है। 787 स्ट्रीट है, डबल रोड जो G13-4 की है। उसमें आप ऊपर आएंगे तो नियर गेट कैश एंड कैरी के साथ हमारा सेटअप है। एक बिल्कुल करीब हमारे गेट कैश एंड कैरी है, और उसके बिल्कुल साथ हम लोकेटेड हैं।
जी है तो भाई ये बताइएगा कि PPF जो है इसकी क्या चीज़ है और ये क्या है और इसके बारे में आप क्या हमें बताएंगे? जी PPF जो है बेसिकली वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, वो हम गाड़ियों पे इंस्टॉल करते हैं, उससे स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी पे नहीं आते, उसके ऊपर ही आते हैं और वो इजीली रिमूवेबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसका ये भी फ़ायदा है कि वो विद टाइम आपकी गाड़ी के पेंट को और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर ये है कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म के PPF आते हैं आजकल। हम लोग मेडिकल में, नैनोटेक में, नैनोलिंक में और डिफरेंट पेपर्स में जो है डील करते हैं। उसके अंदर ये है कि उसकी लाइफ है जो 7 से 8 ईयर्स लाइफ होती है उसकी, और उसकी हम वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं जो कि 5 ईयर्स की वारंटी होती है। उसमें पेपर अगर कहीं से क्रैक हो गया है या येलो हो गया है या पेपर कहीं से डल हो रहा है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को वो पेज चेंज करके देते हैं। और मेन चीज़ हम यही करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी अच्छी हो और कस्टमर को किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो, इसलिए उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये जो बहुत गाड़ियों में स्क्रैच होते हैं जी जी, तो उसको वो आप कैसे रिमूव करते हैं? कितनी हद तक वो रिमूव हो सकते हैं? जो डीप पेंट के अंदर स्क्रैच है वो डेफिनेटली रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन जो माइनर स्क्रैचेस स्विल्स आते हैं वो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो जर्मन बेस्ड हैं, वो जो उनसे हम लोग कवर कर लेते हैं और वो कंपाउंड से तकरीबन 100% आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जो डीप पेंट के अंदर स्क्रैचेस हैं वो रिमूव नहीं होते, उसका हल कलम है या वो रीपेंट होगा एरिया। जी तो काशिफ भाई आप हमें कुछ और बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता मैं लगे। आपको UV फिल्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सोलर शीट्स हमारी इंस्टॉल हो रही हैं आजकल गर्मी भी ज़्यादा है, तो हम लोगों को जो है ना वो UV जो पेपर्स हैं वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं आपको। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी हीट जो है जो गाड़ी के अंदर आती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है इससे। तो हम उनको इंस्टॉल करके देते हैं और बाकायदा हम उनको चेक करवा के देते हैं, और बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के टेम्परेचर में हम उनको जब फ़र्क बताते हैं कि आपके UV पेपर लगने से आपकी गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ आ गया, तो काफ़ी लोग जो ना पसंद कर रहे हैं इसको। पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये बताइए कि लोग ये भी ज़ाहिर पूछना कहेंगे कि डिटेलिंग में जो भी आप एक्सपेंसेस होते हैं आमतौर पर वो गाड़ियों के उसके मॉडल के हिसाब से होते हैं या उसकी कंडीशन के हिसाब से होते हैं या छोटी बड़ी गाड़ियों के हिसाब से होते हैं? नहीं, तकरीबन हमने 3 कैटेगरी इसमें रखी हुई हैं। एक अगर हम जाएँ तो वो जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसकी हमने चार्जेस अलग रखे हुए हैं, उससे ऊपर सेडान है जितनी भी उसके चार्जेस हमने कुछ अलग रखे हुए हैं, और तीसरी आ जाती है हमारी लग्जरी में, तो वो लग्जरी हमने जो पैकेज है वो अलग रखा हुआ है। वो अलग है। जी 3 पैकेज हैं तो हमारे। ये डे टू डे चेंज होता है या? नहीं, अब फ़िलहाल तो हमारे फिक्स ही हैं प्राइस, तो फ़िलहाल हमने अपग्रेड करने का भी नहीं सोचा। और तकरीबन मैंने विज़िट भी किए और मैंने देखे भी हैं काफ़ी डिटेलिंग सेंटर, काफ़ी से प्राइजेस हमारी कम है और प्रोडक्ट सेम है, वर्किंग भी ठीक है, सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आपकी टाइमिंग क्या है अगर कोई आना चाहे यहाँ पर? हम सुबह 10:30 बजे ओपन हो जाता है स्टूडियो हमारा, और रात को 10:30 बजे ऑफ हो जाता है। लेकिन जब तक अगर कोई गाड़ी का काम चल रहा है इनकेस अगर कोई काम है आगे भी टाइम हो सकता बिल्कुल है। हाँ जी, ताकि एंड पे उसको फिर वापस हम उसको जी बिल्कुल है, तैयार करके दे सकें। जी बिल्कुल। अगर रात को काम हमारे पास खड़ा हुआ है और कस्टमर की रिक्वायर्ड है कि उसको गाड़ी चाहिए, तो फिर हम रात 2-1 भी बज जाता है। जी नाज़रीन देखें, आपने काफ़ी तफसील से हमारे दोनों भाइयों ने बताया आपको, और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख़ास कर जो लोग हैं कि वो डिटेलिंग के लिए वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह ताला आप अगर मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको कंसेशन ज़रूर देंगे। क्यों जी? ज़रूर, कोई भी अगर आपका चैनल देख के इधर आता है और आपको बताता है तो लाजमी हम उसको जो भी हो सका इंशाल्लाह पॉसिबल हो सका वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला जी आपको इनका जो नंबर है काशिफ साहब का भी और हैदर साहब दोनों का नंबर मैं डिस्प्ले कर दूँगा, तो आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे रब्ता करें क्योंकि ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो आपको जवाब नहीं दे सकते, और अगर मैसेज करना चाहें तो उस पर भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आइए आपको एक कस्टमर से मिलवाते हैं। अभी हमने इस गाड़ी में हीट रिजेक्शन फिल्म इंस्टॉल की हैं। आए आपको कस्टमर से रिव्यू लेके बताते हैं कि हमारा काम इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। जी तो मैंने स्मार्ट स्टूडियो से अपनी जो मिरर्स हैं इस पर हीट रिजेक्शन फिल्म लगवाई है जो कि UV एंड IR रेस को रोकते हैं। इन्होंने मीटर पे चेक भी करवाया है, तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इनके काम से, और टेम्परेचर में भी रूम के टेम्परेचर में भी काफ़ी इफेक्ट आया है। तो आई मस्ट रिकमेंड आप सब भी स्मार्ट स्टूडियो आएँ और इधर से हीट रिजेक्शन फिल्म लगवा दें। आप इससे पहले भी आते रहे हैं? जी इससे पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैंने डिटेलिंग और PPF कोटिंग भी इधर से करवाई थी, तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि कुछ नई हमारे पास आइटम आया रिजेक्शन फिल्म जो कि हीट रोकती है, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी ट्राई की जाए। तो और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से, और वो काफ़ी एफिकेसी उनकी यानी कि नज़र आ रही है।
यानी आप मुकम्मल सेटिस्फाई हैं मैं मुकम्मल सेटिस्फाई हूँ। और आप लोगों को क्या मैं कहेंगे? बाकियों से भी रिकमेंड करूँगा ज़रूर चक्कर लगाएं इधर, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपने गाड़ी के काम से काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। तो ये जहाँ आप आए हैं ये कहाँ किस जगह वाक़या है? ये इस्लामाबाद सेक्टर G13-4 में वाक़या है। बहुत स्मार्ट शुक्रिया जी सिटी के आपका, नाम से है, तो बहुत इंशाल्लाह आप भी शुक्रिया, चक्कर लगाएं। आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया कोई मसला नहीं। जी। हैदर भाई बहुत शुक्रिया जी आपका, आज आपने हमें बड़ा टाइम दिया, हम आपके बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। आप भी आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। नाज़रीन कराम, आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने राय से ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा था, क्योंकि मैं स्पेशली रावलपिंडी से इस्लामाबाद इस स्मार्ट स्टूडियो को कवर करने के लिए आया था। और मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी गाड़ियों को, यानी ब्यूटी पार्लर है ये गाड़ियों का, तो आपने गाड़ियाँ देखी हैं, आपको दिखाई हैं मैंने सारी गाड़ियाँ, माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।